बुराड़ी थाने के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर ने थाने पर लापरवाही करने और काम न करने का आरोप लगाया है। गुलाब सिंह राठौर का स्कूल है रोज पैटर्स पब्लिक स्कूल। 26-27 अप्रैल की रात्रि को उनके स्कूल में भी चोरी हो गया था, जिसको लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ तब से लेकर आज तक कई आईओ बदल गए, लेकिन चोर अभी तक इनकी गिरफ्त में नहीं आया है। यही नहीं, जब थाने के एसएचओ को फ़ोन करके उनसे मिलने का समय उन्होंने लिया और थाने में गए उनसे मिलने, तो एसएचओ ने शिष्टाचार बस उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा, बल्कि बाहर से ही एक अजनबी की तरह उनसे पूछा कि जी बताइए किस लिए आए हैं। इस बात को लेकर गुलाब सिंह राठौर को काफ़ी धक्का लगा और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी मंत्री हूं और साथ साथ इस क्षेत्र का 2 बार लगातार निगम पार्षद रहा। इसके बावजूद जब आप लोगों का रवैया इस प्रकार है, तो आखिर आम पब्लिक के साथ आपकी रवैया क्या होगी। गुलाब सिंह राठौर ने यह निर्णय किया है कि मैं अब ज्वाइंट सीपी, डीसीपी और गृह मंत्रालय को लिखित शिकायत करूंगा, ताकि कम से कम इस थाने के लोग जो है अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपनी ड्यूटी को समझें और इस क्षेत्र में हो रही चोरी, स्नैचिंग व गुंडागर्दी को ख़त्म करने में अपना काम करें। आइए हम आपको सुनाते हैं गुलाब सिंह राठौर ने क्या कहा। हाँ, कार्रवाई हुई थी। उसी दिन लोग आए थे। आने के बाद सेम डे उसी दिन एफआईआर भी हो गई थी, एफआईआर की कॉपी भी मिल गई थी। फिर इसके बाद एक 4 आईओ भी बदल गए, परंतु अभी तक वो स्कूल नहीं ढूंढ पाए, न जहाँ पर चोरी हुई थी वो स्थान नहीं वो आईओ लोग ढूंढ पाए कि वो आखिर वो कहाँ पर है। मैंने इसके बारे में थाना अध्यक्ष जी को भी लिखित में भी किया और बल्कि मिल कर के भी बात किया उनसे। मैंने मेरे पास व्हाट्सएप में भी एक टाइम है और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, ये देखिए 29 अप्रैल को कि सर इस तरह से घटना हुई और आपके होते हुए भी इतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सो मुझे लग रहा है आपके होते हुए ये चीज़ होनी चाहिए। लंबी वर्षी किया, एफआईआर कॉपी दी, वो मिले भी, लेकिन जो एक थाना अध्यक्ष और एक थाने की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए या बात होनी चाहिए, वो मुझे पहली बार इस बुराड़ी थाने में लगा कि ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ, सामाजिक क्षेत्र में हूँ, 10 साल यहाँ का निगम पार्षद रहने का भी अवसर मिला है और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए एक जिम्मेदार दायित्व पर हूँ, महामंत्री के रूप में ज़िले में काम कर रहे हैं। और जब हम जैसे सामाजिक लोगों का अपमान थाने में हो, वहाँ जाने के बाद वहाँ बैठने तक की व्यवस्था न हो, सार्वजनिक रूप से अगर ये बात की जाए कि हाँ बताएं किस लिए आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आम जनता के प्रति जो है ना अच्छा रवैया नहीं हो सकता होगा, क्योंकि जनता की आवाज़ कौन उठाता है, उस क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता। और मुझे लग रहा है इस थाने ने एक तय किया है कि यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनको इतना नॉर्मलाइज कर दीजिए कि वो यहाँ आने ही बंद कर दें, ताकि अपने मन मुताबिक चीज़ें होने लग जाएँ और फिर जनता की आवाज़ वैसे दब जाएगी। मुझे देखने आया, मैं ये भी कहूँगा इसके बाद वो चोरी एक हुई, अलग हो गया, वो चल गया, उस पर आज तक नहीं। फिर हमने ये देखिए फुटेज भी भेजे सीसीटीवी कैमरे में। इसके बाद ये अगली डेट में आया, ये कौन सी डेट है मैं दिखाता हूँ आपको। 17 मई को दोबारा यहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर आके कैमरा तोड़ते हैं। कैमरा तोड़ने के बाद यहाँ पर बड़ी घटना करने की कोशिश करते हैं। चूँकि दिन का टाइम था, लोग आ गए, उसमें जो है ना वो नहीं आगे कार्रवाई। सेम डे वो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खंबे में पोल में चढ़ के, जो गेट के सामने बिल्कुल, और वहाँ चढ़ते और चढ़ के इंटरनेट का तार काटते हैं। यानी यहाँ पर नेट भी काट दिया जाए, कैमरे तोड़ दिए जाएं, और इसके बाद कभी भी मेरे साथ जान माल का खतरा हो सकता है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का हम मुद्दे उठाते रहते हैं, चीज़ें बनी रहती हैं, तो कभी भी मेरे साथ जानलेवा हमला हो सकता है, कभी मेरी जान को जोखिम हो सकता है। तो आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या ऊपर मेरी बात हुई है माननीय ज्वाइंट सीपी साहब से भी, वहाँ पर उनके रीडर साहब से, और मैं मंडे को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ या स्वयं पत्राचार के माध्यम से सीपी लॉ एंड ऑर्डर
और जॉइंट सीपी को मैं पत्र देने जा रहा हूँ और डीसीपी साहब को करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से व्यवस्था रहेगी तो पूरे क्षेत्र में जो माहौल चल रहा है, आए दिन चोरियां हो रही है, लोग जो समाज कहीं ना कहीं बुराड़ी क्षेत्र तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से गुलाब सिंह राठौर को जानता है, ऐसे तमाम लोगों के साथ वहाँ पर थाने में बैठ के बात करने तक का समय नहीं है, उन लोगों से मिलने का समय नहीं है, इतना क्या कार्रवाई बुझी है। लेकिन वहीं पर 25 एकड़ जमीन कटवाने का और उस पर संलिप्तता, मैं तो नहीं कह रहा कि बिना संलिप्तता के विषय होता होगा, आज एक 50 गज का मकान बनता है तो तत्काल पता चल जाता है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे तो क्यों नहीं जानकारी होती। लेकिन जब उससे फुर्सत मिलेगी ना, तब ये सारे हम जैसे लोगों की कार्रवाई सुनी जाएंगी और जानी जाएंगी। मुझे लग रहा है पहली बार मैं यहाँ 27 साल से रह रहा हूँ, पहली बार मैं बुराड़ी थाने से अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने थाना अध्यक्ष जी से बात किया फ़ोन पे, पहले तो काफ़ी बार उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया कई दिन तक। एक दिन फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे टाइम भी दिया कि 1 घंटे बाद आ जाइए। मैं वहाँ गया भी, उन्होंने एक बार भी रिस्पेक्ट से ये भी नहीं कि आप अपने ऑफिस में बैठ करके या खड़े होकर वहाँ पर बात करते, चौक पर खड़े हुए, हाँ जी बताइए, और लोगों की समस्या सुन रहे हैं वहीं पर। तो जब हम लोगों का इस तरह से मान अपमान वहाँ पर है, सुनने के समय नहीं है, तो स्वाभाविक है आम पब्लिक का मुझे नहीं लग रहा वहाँ सुनवाई होती होगी। सर, आप पार्टी में जिले में महामंत्री हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय बीजेपी का ही है, बीजेपी के सारे लोग हैं, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, विषय गृह मंत्रालय हर थाने को सीधा लीड नहीं कर रहा। यहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ मैं स्वयं जिम्मेदार यहाँ का पार्टी की तरफ से बैठा हूँ, और पुलिस जो होती है वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं होती। उसका काम है कि अपने उस क्षेत्र का थाना अध्यक्ष जिम्मेवार होता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, वहाँ पर की जाने वाली घटनाओं की स्वयं निरीक्षण करना। आईओ इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि थाना अध्यक्ष को समय इतना नहीं होता है, तो वो जाके निरीक्षण करें और जो वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रयास करें। अगर थाने में पुलिस काम नहीं कर रही है, थाना अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, तो आखिरकार गृह मंत्रालय हो चाहे एलजी हो या कमिश्नर, उनको नहीं, उसके लिए मैंने बताया ना कि मैं आवाज़ उठाने जा रहा हूँ और मैं जॉइंट सीपी साहब से बात करूंगा, मैं एलजी साहब से बात करूंगा। माननीय एलजी साहब जब से बैठे हैं उन्होंने धुआंधार दौरे किए हैं और तमाम कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं इस विषय को लेकर जाऊंगा कि आखिर 4 महीना होता जा रहा है, इस एफआईआर में अभी तक ऑटोमेटिक 4 आईओ बदल गए, जो मुझे मालूम नहीं होता। केवल फ़ोन आता है जी अब आईओ आपका मैं हूँ, और इसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है भाई साहब आपका स्वागत है। इसके बाद थोड़े दिन बाद अगले आईओ का आता है कि जी अब मैं आईओ हूँ। तो ये आईओ टू आईओ चल रहा है खेल वहाँ पर। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही जाना गया, ना पूछा गया। एक कार्रवाई ऐसी नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से कि जब हमें उन बदमाशों के हाथ से मरना ही है, मेरे ऊपर जान माल का हमला होने की निरंतर संभावना रहती, पहले भी कई बार मेरे ऊपर हो चुका है, और यहाँ तो सीधा टॉर्चर किया जा रहा है। और थाना अगर इसमें ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर तो कार्रवाई के लिए जाऊंगा ना, और जब जाऊंगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सुनवाई होगी और माननीय थाना अध्यक्ष जी को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा।